हेलो सिस्टर, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी होंगी और अपनी तैयारी में लगी होंगी। जैसा कि आगामी समय में आने वाले बीटीएससी स्टाफ नर्सिंग एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रही होंगी, उस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आ गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो हर सब्जेक्ट से यूनिट वाइज होगा। जैसा कि ये है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 1, जो है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस तरह हम लोग हर सब्जेक्ट का यूनिट वाइज एमसीक्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना होता है। यानी जन्म के समय नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे रहें, लास्ट में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका 40 में कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को अनुमान लगा सकती हैं। और जो क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम होगा कमेंट में दीजिएगा प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2.5 किलो से लेकर 3 किलो, यानी 250 ग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक। 250 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। सेकंड प्रश्न है, शिशु का वजन जन्म के बाद कितने महीने में दोगुना हो जाता है। तो सही जवाब होगा इसका 6 मंथ, यानी 6 मंथ में जो शिशु का जन्म के साथ जो होगा वजन वो सीधे दोगुना हो जाएगा। कितना होगा? 6 मंथ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, शिशु का वजन जन्म के बाद 1 साल में कितना होगा। तो शिशु का वजन 1 साल में कितना होगा जन्म के बाद, तो होता है 3 गुना। 1 साल में हो जाता है वो सीधे 3 गुना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न, शिशु की पहली दांत आमतौर पर किस उम्र में आती है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 महीने में आती है। कितनी? 6 मंथ में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, नवजात शिशु की सामान्य लंबाई कितनी होती है। तो नवजात शिशु की जो सामान्य लंबाई है वो होती है 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 5 वर्ष की आयु में बच्चे की सामान्य लंबाई होती है। जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो उसकी सामान्य लंबाई कितनी हो जाती है। तो ये होती है 110 मीटर के आसपास, सेंटीमीटर के आसपास, 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 7 प्रश्न है, सिर की पकड़ शिशु किस माह में करना शुरू कर देता है। यानी बच्चे अपना सिर को टच करना किस माह में शुरू कर देते हैं। तो सही जवाब होगा 3 मंथ, यानी कि 3 माह में। ऑप्शन सी, 3 माह में शुरू कर देते हैं। 8वां प्रश्न देखेंगे, बच्चा चलना कब शुरू करता है। तो किस उम्र में बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। तो सही जवाब होगा 12 से 15 महीने, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर, बच्चा माँ या पापा जैसे शब्द कब बोलता है। यानी कितने समय में बच्चा माँ या पापा जैसा शब्द बोलना शुरू कर देता है। तो ये होता है 1 साल, यानी यहाँ पर मंथ में बात करेंगे तो कितना होगा? 12 मंथ, यानी ऑप्शन डी। चलते हैं 10वां प्रश्न। आज का 10वां प्रश्न है, बालक का पूर्ण सामाजिक विकास किस आयु में होता है। यानी किस उम्र में बालक का पूर्ण रूप से सामाजिक विकास होता है। तो ये होता है 6 वर्ष की उम्र में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न बोला है, बच्चा बैठना कब शुरू करता है सहारे के बिना। यानी बिना सहारे किए हुए, बिना सहारे लिए हुए बच्चे किस माह में बैठना शुरू कर देता है। तो सही जवाब होगा 8 माह, यानी ऑप्शन सी, 8 माह में बच्चा बैठना शुरू कर देता है। 12वां प्रश्न देखेंगे। नवजात शिशु की श्वसन दर होती है। तो नवजात शिशु की जो श्वसन दर होती है वह 30 से लेकर 60 बार पर मिनट, यानी 1 मिनट में 30 से 60 के बीच में होती है। ऑप्शन बी। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। बाल विकास में सर्वप्रथम विकसित होने वाली भावना है। तो जवाब देंगे इसका, बाल विकास में जो सर्वप्रथम होने वाली भावना है वो स्नेह प्यार की, यानी कौन सा? स्नेह की भावना है। चलेंगे 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। सामाजिक मुस्कान शिशु में कब दिखाई देती है। तो सामाजिक जो मुस्कान होती है शिशु में 2 माह के बाद दिखाई देने लगती है, 2 मंथ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न, शिशु वस्तु को पकड़ना कब शुरू करता है। एंड जब कोई छोटा बच्चा होता है किसी वस्तु को कब पकड़ना शुरू करता है, तो ये होता है 6 मंथ, यानी कितने मंथ में? 6 मंथ में। ऑप्शन सी सही जवाब है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे।
नवजात शिशु की सिर की औसत परिधि होती है, जो नवजात शिशु का सिर होता है उसकी परिधि कितनी होती है औसतन, ये होती है 35 सेंटीमीटर यानी 35 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 17 नंबर प्रश्न है, बच्चा रेंगना कब शुरू करता है। तो जो बच्चा है वो रेंगना शुरू करता है 10 मंथ में। कितने में? 10 मंथ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं 18वां प्रश्न आज का। बोला है फोंटा लेंस यानी मुलायम भाग पूरी तरह बंद होते हैं, किस माह में बंद होते हैं आपको बताना है। ये होते हैं 18 माह में। कितने माह में? 18 माह। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, बच्चे के दूध के दांत पूर्ण होते हैं। अब बताइए किस वर्ष में बच्चे का जो दूध का दांत होता है वो पूर्ण हो जाता है। ये होता है 2.5 वर्ष की उम्र में। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, बच्चे में खेलना और सामाजिक बातचीत की शुरुआत होती है, किस मंथ में या किस वर्ष में। तो आपको बताना है। तो सही जवाब होगा 2 से 3 वर्ष के बीच में। 2 से 3, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न मेरा है, बच्चा स्वयं कपड़े पहनने की कोशिश कब करता है। तो जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तब, यानी कि कितना? ऑप्शन सी 3 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर है, 4 साल का बच्चा सामान्यतः कितने शब्द वाला वाक्य बोलता है। तो सही जवाब होगा 3 से 4 शब्द वाला वाक्य बोलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 23 नंबर, बच्चा नहीं कहना कब शुरू करता है। बच्चा ना माने नहीं कहना कब शुरू करता है। तो ये होगा ऑप्शन 18 महीने में, ऑप्शन बी होगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। बोला है किशोरावस्था यानी जिसे बोलते हैं हम लोग एडोलेसेंस पीरियड शुरू होती है। तो ये होती है 12 वर्ष की उम्र में शुरू होती है। कितने वर्ष में? 12, ऑप्शन सी। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, किशोरावस्था में मुख्य हार्मोन कौन सा होता है। तो किशोरावस्था में जो मुख्य हार्मोन होता है, ऑप्शन ए होगा एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन ए। देखेंगे 26 नंबर प्रश्न। बोला है बालकों के विकास की सबसे तेज अवधि कौन सी होती है। बालक का विकास होता है सबसे ज़्यादा होता है किशोरावस्था में, ऑप्शन सी। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, शिशु जब आईने में खुद को पहचानने लगता है तो वह है कितने महीने का या कितने वर्ष का है। जो खुद पहचान करने लगता है तो वो होता है 18 महीने यानी 1.5 वर्ष बोल सकते हैं या 18 मंथ बोल सकते हैं। अब चलते हैं 28 नंबर प्रश्न है, पियागेट के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था यानी जिसे सेंसरी मोटर स्टेज की अवधि होती है। तो पियागेट के अनुसार जो होती है वो होती है जन्म से लेके 2 वर्ष तक, यानी ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न है, सिर से पैर की दिशा में विकास को क्या कहते हैं। जब सिर से पैर की दिशा में विकास को बोलते हैं हम लोग सिफालोकॉर्डल, क्या बोलते हैं? सिफालोकॉर्डल, ऑप्शन बी होगा। देखेंगे 30 नंबर प्रश्न, पहली बार चलने वाले बच्चे को कहते हैं, जब बच्चा पहली बार चलता है तो क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं टॉडलर। क्या बोलते हैं? टॉडलर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, टॉडलर। चलते हैं 31 नंबर पे। ये बोला है एक सामान्य नवजात में जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं। ये सभी को पता है कि नवजात के समय टोटल होती हैं 270। जब नवजात बड़ा हो जाता है, हम लोग के स्टेज में आ जाती है, वयस्क हो जाता है, तो हड्डियां हो जाती हैं 206। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न। बोला गया है 6 साल के बच्चे के सामान्य दूध के दांतों की संख्या होती है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो दूध के दांत की संख्या कितनी हो जाती है। तो सही जवाब होगा ए, ऑप्शन, क्योंकि 20 दांत हो जाती हैं। अब देखेंगे 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न बोला है नवजात शिशु को माँ का पहला दूध देना क्यों जरूरी है। तो सभी को पता होना चाहिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर, IQ बुद्धिलब्धि का पूर्ण रूप क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीएड में भी आया था, बीएड के एग्जाम में। इसका मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी क्या हो जाएगा
ऑप्शन सी। चलते हैं 35 नंबर प्रश्न। बाल्यावस्था में भाषाई विकास की गति अधिक होती है, किस उम्र में अधिक होती है भाषाई विकास की गति? तो ये होती है 3 से 5 वर्ष। कितनी? 3 से 5 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। किशोरों में पिंपल्स जिसे बोलते हैं मुहासे का कारण होता है? तो सही जवाब होगा हार्मोनल परिवर्तन। हार्मोनल चेंज की वजह से ऐसा होता है कि मुहासे आ जाते हैं। अब चलते हैं 37 नंबर प्रश्न। नवजात शिशु की दृष्टि होती है, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवजात शिशु की दृष्टि होती है धुंधली। कैसी होती है? धुंधली। जब हम लोग हो जाते हैं वयस्क, हम लोग की धुंधली क्या होती है? 6/6। ये परफेक्ट आई है, ठीक है, इसे बोलते हैं सही। इसमें क्या होती है? धुंधली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 38। शिशु को ठोस आहार देना कब शुरू किया जाता है? जवाब देंगे ये होता है 6 मंथ। 6 मंथ जब शिशु हो जाता है तो ठोस आहार खिलाना हम लोग शुरू कर देते हैं। देखेंगे 39 नंबर प्रश्न। बच्चों में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड खनिज। तो सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से बच्चों को मिलती है। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। बच्चों में अनुशासन और नियम का बोध कब शुरू होता है? तो बच्चों में अनुशासन और नियम का बोध 3 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य होता है। ऑप्शन बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।